हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के बीच में हम यूपी टेट प्राइमरी के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं और जल्द समय मतलब थोड़े ही समय में आपको सारे उत्तर बता देंगे। केवल उत्तर ही हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों ब्लूप्रिंट निम्न में से परीक्षण निर्माण का है। किसका है दोस्तों? परीक्षण निर्माण का। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दी थी? तो पूर्व संक्रिय अवस्था पियाजे ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? पियाजे ने। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न से किसके मापन में किया जाता है? तो एमपीपीआई दोस्तों व्यक्तित्व के मापने में किया जाता है। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा। शैशवकाल का समय होता है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक। शैशवकाल का होता है जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। आगे हम चलेंगे। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन दोस्तों थॉर्नडाइक ने किया था। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है 90 से 109। 90 से 110 होता है, इसमें 90 से 109 लगभग में है। निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैटल ने दिया था तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान को। अगला है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अधिगम स्किनर ने दिया था। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। मानव के अधिगम का प्रयोजन पूर्ण है। किसने पाठ्य योजन की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित? पंचपद प्रणाली किसने दोस्तों दी थी? तो हर्बर्ट ने। किसने दी थी? हर्बर्ट ने। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रेसमर ने। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास, इसका उत्तर हो जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकारों से वर्गीकृत किया था मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डॉम्बिल का। किसका है दोस्तों? डॉम्बिल का। निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गाल्टन का। आगे हम बढ़ेंगे। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था दोस्तों। क्लोहर निम्न से किससे संबंधित है? तो क्लोहर जो संबंधित है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सृजनात्मक। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी है? तो कुत्ता एक विषयी है पावलोव के। आगे हम चलेंगे दोस्तों। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये जो घटक हैं दोस्तों वो हो जाएगा सृजनात्मकता के। ये उत्साह है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा संवेग। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन से दिए थे? तो निम्न में से जो नियम दिया गया था वो था मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत जो नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों हर लाख का है। आगे हम चलेंगे दोस्तों अब हम हिंदी पे चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा श्रुतलेख। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? श्रुतलेख। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों समाज प्लस एक।
तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। तद्भव किसने लिखा है दोस्तों? अखिलेश। आगे हम चलेंगे। 12 बरस लव कुकर जीवे औ 13 लव जियो सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति दोस्तों आप जगनिक की है। किसकी है दोस्तों? जगनिक की। आगे हम चलेंगे। अकाल का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों दुर्भिक्ष। अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसमें हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। यही मिश्र वाक्य हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आगे हम चलेंगे दोस्तों। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों नी प्लस कपट, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में भी किया जाता है, वो दोस्तों हो जाएगा मॉरिशस। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर दोस्तों ब्रज भाषा की है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है। चौराहा शब्द में समास कौन सा है? चौराहा, तो अर्थात ये हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी से सही है? तो इसका दोस्तों अनुग्रहित, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा अनुगृहित सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शब्द है पैतृक, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका पैतृक सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे दोस्तों। आगे है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो सा हम बोलते हैं तालु से, अर्थात तालु हो जाएगा दोस्तों। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अत्यंत सभी लोग जानते होंगे। अति उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। इसको आप लोगों को पढ़ना है, इसको हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को हम उत्तर बताएंगे। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ में दोस्तों अक्कड़ प्रत्यय लगता है, अक्कड़, ऑप्शन नंबर 4। महावीर स्वामी के जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में दोस्तों हमें लगता है व्यंजन गुण दीर्घ विसर्ग, तो अर्थात व्यंजन संधि होगी। स्वच्छंद में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? व्यंजन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था क्या थी दोस्तों? तो उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? वैदिक धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक धर्म। अंज्ञा उच्चारण का स्थान है दोस्तों नासिक, क्या हो जाएगा? नासिक। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल में जो विशेषण है वो होगा परिणाम बोधक। समास का विलोम क्या हो जाएगा? सासिक, समस्या, सामसिक, व्यास, तो समास का विलोम पूछ रहा है तो दोस्तों ये हो जाएगा व्यास। शून्य शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो शून्य शब्द का जो तत्सम रूप आपका हो जाएगा वो शून्य होता है। आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना, अप्रिय ऑप्शन आपका नंबर 4 है, ये सही हो गया। अब हम दोस्तों आगे चलेंगे। अब गणित को हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। यदि आरोही क्रम में रखे हुए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? तो इसमें माध्य और बहुलक, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 54। पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 होता है, सभी जानते हैं। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 21 मीटर। आगे हम चलेंगे। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 30 दिन में करेगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 33 सही 1/3%। 12 10 12 को 12 से भाग देंगे तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा 4। आगे हम चलेंगे। 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो 8 6 48, फिर 8 9 8 72, फिर 2 2 दूनी 4, इसका उत्तर हो जाएगा 4। आगे हम चलेंगे दोस्तों।
दिए गए आंकड़ों का माध्य 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा, तो इसका भी माध्यक दोस्तों 4.5 ही होगा। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का श्रेय किसे जाता है, तो आर ए फिशर को जाता है। आगे हम चलेंगे। त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, ज्ञात कीजिए निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। आगे हम चलेंगे दोस्तों। यदि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ए, ज्यामितीय माध्य जी तथा हरात्मक माध्य एच है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बड़ा है जी से, जी बड़ा है एच से, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो 5/36 होगा। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावन कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीनिवास रामानुजम। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 200 मीटर स्क्वायर। 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समावर्तक। तो पहले आप एचसीएफ निकाल देंगे, 14, 42, 21 का तो 7 हो जाएगा, 33, 55, 22 का एलसीएम निकालेंगे तो 7/330। आगे हम चलेंगे दोस्तों। 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल दोस्तों इसका हो गया √2 + √5। एक वर्ग के एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का उभयनिष्ठ है। यह त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। निम्न कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11, 43, 45। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। आगे हम चलेंगे। ये 10 की घात 3 x बराबर 125 हो तो 10 की घात -2x का मान क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/25। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा, तो भाजक इसका उत्तर हो जाएगा 96। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों 15 हो जाएगी। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है तो वे संख्याएं होंगी 14 और 5। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई क्या होगी दोस्तों, तो आयत की जो आपकी चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। आगे हम चलेंगे दोस्तों। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, अर्थात दोस्तों इसका मंगलवार हो जाएगा। हल कीजिए तो इसका उत्तर 11/64 हो जाएगा। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हो जाएंगी तो इसका जो संभव भुजाएं होंगी 6/3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। √3, 3/√4, 4/√5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 4√5, 3√4, √3। आगे हम चलेंगे दोस्तों। आगे अब हम जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला है कार्बन डेटिंग संदर्भित है तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयुमापन से। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो बायोमैग्निफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो आपका फास्फोरस अजैविक घटक नहीं है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है, एम्स्टर्डम में। घास भूमि के क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन माना जाता है, तो मांसाहारी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम चलेंगे। आप लोगों को हम बहुत जल्दी कम समय में सारे सॉल्यूशन उपलब्ध करा दे रहे हैं। आगे चलेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है नवीन इजू, आप लोग फॉलो करिए, आपको लगातार अच्छी और उपयोगी चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे ऊपर है तो आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे ऊपर है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया
पर्यावरणीय संरक्षण में सहायक है, तो जैविक खेती अगर आप करते हैं तो पर्यावरण में सहायक है। अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से दोस्तों। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF से संबंधित है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित कहाँ है? एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आर्सेनिक द्वारा प्रदूषण होता है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि वहाँ रेन शैडो प्रभाव अधिक है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। आगे चलेंगे हम दोस्तों। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सौर स्थिरांक। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है तो ये USSR अर्थात रूस से लिया गया है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपकी शांति घाटी में अर्थात साइलेंट घाटी में, साइलेंट वैली में। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? तो LPG के संदर्भ में मीथेन उत्सर्जन करने वाला यही असत्य है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा है तो मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पे है। आगे चलते हैं दोस्तों हम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसिस्टम इजी टांसले ने किया था। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। ध्रुव तारे किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को। प्रोजेक्ट टाइगर तो सभी लोग जानते होंगे 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ पैक्ट गर्म दल एवं नरम दल के बीच हुआ था। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य आपका गुजरात में है। दोस्तों आप लोगों के बीच में कम समय में हम यूपी टेट प्राइमरी का आंसर की लेके आए। अभी जैसे ही हमको जूनियर का पेपर प्राप्त होगा एग्ज़ाम के बाद, हम तुरंत आप लोगों के बीच में जूनियर का आंसर की लेके हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।